नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। देखिए, हिंदी की हमारी क्लास में अभिव्यक्ति और माध्यम जो बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से कंटेंट न मिलने वाला टॉपिक है और इसमें से परीक्षा में जो पूछे जाने वाले फिक्स प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान से इन्हें समझना है आपको। चलिए एक एक करके हम सारे इन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। देखो, पहला प्रश्न ध्यान से समझना और 100% जो प्रश्न आएगा ना वो इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, यानी इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल किसे कहते हैं। तो पहले समझो कि पिरामिड क्या होता है। आपने मिस्र के पिरामिडों के बारे में सुना होगा। ये एक पिरामिड है। पिरामिड क्या होता है? त्रिभुज के समान होता है, ऊपर से तिकोना और नीचे आकर के चौड़ा होता है। लेकिन उल्टा पिरामिड क्या होता है? इस पिरामिड को उलट दो तो उल्टा पिरामिड ये हो जाएगा। इसे हम कहेंगे उल्टा पिरामिड शैली। यानी ये जो पिरामिड है इसको उलट दिया तो उल्टा पिरामिड शैली हो गया। तो अब आपको बताना है कि उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझो कि समाचार लेखन की वह शैली जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण है ना, आप देखो इसकी लंबाई चौड़ाई सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा यानी सबसे ज्यादा महत्व का, उससे फिर कम महत्व का और फिर सबसे कम महत्व का। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज को पहले, उसके बाद फिर उसके महत्व के घटते क्रम में इन चीजों को लिखा जाता है। तो इसे कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। यह समाचार लिखने की एक शैली होती है। यह समाचार उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, ध्यान देना। और कम महत्वपूर्ण बातें घटते क्रम में लिखी जाती है। दूसरी विशेष बात आपको ध्यान देना है इसकी क्या होती है कि इसमें 3 भाग होते हैं। ये जो पहला भाग है जिसे हम इंट्रो कहते हैं, इंट्रो, और इसे हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। ध्यान देना, इसको हम इंट्रो कहते हैं, हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। और दूसरा जो भाग है, ये वाला दूसरा भाग, इसको बॉडी कहते हैं, बॉडी। और तीसरा भाग है जो लास्ट वाला, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, ये समापन कहलाता है। तो आया समझ में आपको? तो ध्यान से समझना है कि ये हमारा जो उल्टा पिरामिड शैली है जिसके 3 भाग होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना को पहले, उसके बाद कम महत्व की घटना को लिखा जाता है और इस प्रकार घटते क्रम में चीजों को लिखा जाता है जिसके 3 भाग होते हैं। आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखो, प्रिंट मीडिया यानी जिसे हम मुद्रित माध्यम कहते हैं, प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी सीमा यानी कमी क्या है। तो प्रिंट मीडिया की बहुत सारी कमियां हैं, उसमें से अगर सबसे बड़ी कमी पूछा जाता तो ध्यान देना कि ये निरक्षरों के लिए बिल्कुल काम का नहीं है। भाई अखबार कैसे पढ़ेगा? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो अखबार नहीं पढ़ सकता। वो टीवी देख सकता है, वो रेडियो सुन सकता है, लेकिन वो अखबार तो नहीं पढ़ सकता ना। तो सबसे बड़ी कमी है इसकी, ये निरक्षरों के लिए उपयोगी नहीं है। दूसरी कमी क्या है इसकी? 4-5 कमी आपको याद होनी चाहिए, बाकी कम से कम अगर 2 या 3 पूछे तो आप आराम से लिख सकते हो। तो दूसरी कमी यह है कि तुरंत घटी घटनाओं को इसमें कवर नहीं किया जा सकता। यानी आज रात को जैसे 2 बजे अखबार पब्लिश हो गया, तो उसके बाद अगर 3 बजे, 4 बजे या सुबह 8 बजे, 10 बजे अगर कोई भी घटना घटती है तो वो अगले दिन के अखबार में आएगी, उस दिन अपडेट नहीं हो सकती। ये इसकी जो है वो दूसरी इसकी कमी हो गई। एक और कमी कि इसको जो है ना, एक बार इसमें प्रिंट हो गया तो हम उसमें सुधार नहीं कर सकते। अगर कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई तो उसको सुधारा नहीं जा सकता। तो इसकी ये कमियां हैं। इसकी अच्छाइयां भी, ऐसा नहीं कि सारी कमियां ही कमियां हैं। कई बार ये पूछा जा सकता है कि प्रिंट मीडिया की विशेषताएं बताइए, तो उसको हम आगे इसको भी कवर करने वाले हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखो, नेक्स्ट हमारे सामने अगला प्रश्न है कि टीवी खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। ध्यान देना, टीवी में खबरों के प्रसारण के टोटल 7 चरण होते हैं। यहां पे देखो, सबसे पहला जो चरण होता है वो एक चरण, इसका नाम है फ्लैश या जिसे हम ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। जब कोई भी घटना होती है अचानक से, जब तुरंत दर्शकों तक और पहुंचाई जाती है, श्रोताओं तक, तो आपने देखा होगा टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज लिखा हुआ आता है। एक होता है ड्राई एंकर, ये दूसरा चरण है। तीसरा होता है फोन इन, टोटल 7 चरण होते हैं। फिर होता है चौथा होता है एंकर विजुअल, पांचवा होता है एंकर बाइट, छठा होता है लाइव और सातवां होता है एंकर पैकेज, जिसमें संपूर्ण घटना का कवरेज किया जाता है, वो एंकर पैकेज होती है। एक एक पर भी प्रश्न आएगा इसमें से। एंकर ड्राई क्या होता है पूछा जा सकता है, फोन इन किसे कहते हैं, लाइव क्या होता है, एंकर बाइट किसे कहते हैं, हर एक पर प्रश्न बनेगा और हम इन सभी को कवर करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है और चौथा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। प्रश्न ये है कि डेडलाइन से क्या तात्पर्य है, यह समाचार पत्र में डेडलाइन किसे कहते हैं, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, ध्यान देना।
तो क्या होता है कि समाचार पत्र या मीडिया में किसी खबर को प्रकाशित करने के लिए निर्धारित अंतिम समय जो सीमा होती है वो डेडलाइन कहलाती है। जैसे मान लीजिए रात को 2 बजे तक कोई भी घटना घटी ना, तो 2 बजे तक की घटनाओं को तो उस समाचार पत्र में कवर कर लिया जाएगा और उसके बाद जब प्रिंटिंग स्टार्ट होती है तो फिर उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो वो जो अंतिम सीमा होती है उसे डेडलाइन कहते हैं। डेडलाइन के बाद मिली खबरें बेकार मानी जाती है या फिर उसे अगले दिन के अखबार में अगर इंपॉर्टेंट है तो शामिल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 5वां प्रश्न कि समाचार और फीचर में मुख्य अंतर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी आ सकता है आलेख और फीचर में मुख्य अंतर क्या है, कभी आ सकता है समाचार और आलेख में मुख्य अंतर क्या है, कभी आ सकता है फीचर और आलेख में क्या अंतर है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। पर अभी हम देखने वाले हैं समाचार और फीचर में क्या अंतर है। तो देखो, समाचार का उद्देश्य सूचना देना, तथ्य आधारित केवल सूचना इंफॉर्मेशन देना होता है, जबकि फीचर क्या होता है, फीचर जो है ना, ध्यान देना यहां पर तो इसका उद्देश्य देखो कि इसका उद्देश्य है शिक्षित करना और साथ ही साथ मनोरंजन करना। लेकिन एक लाइन याद रखना कि फीचर जो है वो सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जो है उसे फीचर कहते हैं। ठीक है ना, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ, व्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को फीचर कहते हैं। फीचर का उद्देश्य शिक्षित करने के साथ साथ मनोरंजन भी है। वो आत्मनिष्ठ होता है, वो सृजनात्मक होता है, ध्यान देना। समाचार में उल्टा पिरामिड शैली अनिवार्य है, जबकि फीचर में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। परीक्षा में छपने वाले मोस्ट प्रश्नों का बच्चों अभ्यास कर रहे हैं। इसी प्रकार के मोस्ट प्रश्न हर सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट्स के हम आपको कवर करवाते हैं। हमारी लाइव क्लास भी होती है शाम को 8 बजे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पर डे हम इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा और मोस्ट प्रश्न है कि संपादकीय एडिटोरियल किसे कहते हैं। आपने समाचार पत्र अगर ध्यान ढंग से पढ़ा हो तो समाचार पत्र के बीच का जो एक पृष्ठ होता है वो संपादकीय होता है। उसमें अलग अलग कॉलम होते हैं, उसमें अलग अलग जो है वो आलेख छपते हैं, निबंध छपते हैं, वहां पे सारी चीजें होती है। तो यह वह लेख जो किसी समसामयिक मुद्दे पर अखबार की राय प्रकट करता है, इसमें लेखक का नाम नहीं होता है और इसे अखबार की आवाज माना जाता है। देखो यहां से भी प्रश्न बन सकता है, छोटा प्रश्न, रिक्त स्थान का प्रश्न बन सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि अखबार की आवाज माना जाता है संपादकीय को, आलेख को, फीचर को, निबंध को, किसको, तो संपादकीय पृष्ठ जो होता है, संपादकीय जो होता है उसे अखबार की, उसकी, उस अखबार की स्वयं की आवाज मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आलेख क्या है। अब आलेख प्रश्न, फीचर हो गया, ध्यान देना। फीचर जो है वो सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है, जबकि आलेख लेख का ही छोटा रूप होता है। किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक जानकारी देने वाला तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक लेखन आलेख कहलाता है। किसी एक विषय पर कैसी जानकारी देना, सर्वांग यानी संपूर्ण जानकारी देना, सर्वांगपूर्ण और सम्यक जानकारी देना, उसमें तथ्य भी होंगे, विश्लेषण भी होगा, वो आलेख कहलाता है। इसकी प्रति विचारोत्तेजक और गंभीर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है और ये रहा 8वां प्रश्न। क्या है 8वां प्रश्न, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। ध्यान से समझना है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों चीजें एक ही मान ली जाती हैं। बीट को ही विशेषीकृत मान लिया जाता है या विशिष्टीकरण भी हम कहते हैं कई बार बीट को, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों में। बीट रिपोर्टिंग में केवल सामान्य सूचनाएं दी जाती है, मतलब जो नॉर्मल चीजें होती है वो बीट कहलाती है, जबकि विशेषीकृत में घटनाओं का गहरा विश्लेषण होता है। ध्यान देना, ठीक है ना, उसमें डीप में जाते हैं विशेषीकृत में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि विशेष लेखन के कोई 4 क्षेत्र बताइए। तो विशेष लेखन के बहुत सारे क्षेत्र हैं, उसमें 4 है। 4 पूछा है तो आप लिख सकते हो, अर्थ और व्यापार 1, खेल दूसरा हो गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तीसरा हो गया, अपराध चौथा हो गया। तो इस प्रकार आप जो है वो इन चीजों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है 10वां प्रश्न है। चलो ये थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की मैं अलग क्लास लूंगा, पूरी जो कम से कम 50 के आसपास मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, जैसे इसी का मान लो उत्तर एक बार देख लेते हैं कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था। ध्यान देना, सबसे पहली बात तो पूछा है कि हिंदी का कौन सा पत्र था, और दूसरा पूछा है पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था। तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र बच्चों माना जाता है उद्दंड मार्तंड माना जाता है। कलकत्ता से जो है वो ये प्रिंट होता था
और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना, इसको अच्छी तरह से समझ लेना। 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होता था ये उत्तंड मार्तंड। ये हिंदी में पहला प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र है। इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम बिल्कुल इनका अभ्यास करने वाले हैं। आप बताइए मुझे ये क्लास आपको कैसी लगी, और वास्तव में अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाना, दोस्तों के साथ शेयर किए बिना मत जाना। जो भी आपका साथी है वास्तव में वो क्लास 12 के एग्जाम के लिए बड़ा सीरियस है, गंभीर है, थोड़ा सा उसके साथ शेयर कीजिए, वो भी इसकी हेल्प से अपना परसेंटेज इंप्रूव कर लेगा, या अगर फेल होता है तो वो पास हो जाएगा। इतना सा अपने मित्र के लिए हेल्प कर दीजिए, अपने मित्र की। और बाकी मैंने सारी क्लासें बता दी, हमारी लाइव क्लास होती है, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सभी क्लासों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।